हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर रविवार को मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और अपनी बैठक की जानकारी दी। ये जो जितने भी हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं और हमारे विधायक साहब चंद्रशेखर जी है, पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी है, पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह चौधरी जी है, सभी लोग हमसे आज मिले और इंटरनल मीटिंग्स का एक दौर है। पहले हमने बिलासपुर की थी और अब मंडी के पदाधिकारियों की मीटिंग की है। तो मंडी के विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने मुझे बताई है उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सबने कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। जयराम ठाकुर के समय में तो मनरेगा के मज़दूरों के बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ाएगी। अभी तक जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ MRI की सुविधा तक नहीं है। तो और जो विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के बारे में जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लेकर हम आ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया है। तो इन सारी योजनाओं की जानकारी उन लोगों को थी। तो थोड़ा सा इंटरनल सारे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें किस प्रकार से मंडी में कांग्रेस को मजबूत करना है। इस दौरान सुखविंदर सिंह ठाकुर ने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करने की अनुमति मांग रहे डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास का भी जिक्र किया और इसे लेकर विधानसभा सत्र में बिल लाने की बात कही। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जो ये विधानसभा सेशन होगा हमारा, जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। गौरतलब है कि हिमाचल में बहुत जल्द शीतकालीन सत्र होने हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर लगातार कांग्रेस विधायकों से मिल रहे हैं और आगामी सत्र को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे वे विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दे सके। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर रविवार को मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और अपनी बैठक की जानकारी दी। ये जो जितने भी हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं और हमारे विधायक साहब चंद्रशेखर जी है, पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी है, पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह चौधरी जी है, सभी लोग हमसे आज मिले और इंटरनल मीटिंग्स का एक दौर है। पहले हमने बिलासपुर की थी और अब मंडी के पदाधिकारियों की मीटिंग की है। तो मंडी के विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने मुझे बताई है उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सबने कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। जयराम ठाकुर के समय में तो मनरेगा के मज़दूरों के बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ाएगी। अभी तक जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ MRI की सुविधा तक नहीं है। तो और जो विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के बारे में जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लेकर हम आ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया है। तो इन सारी योजनाओं की जानकारी उन लोगों को थी। तो थोड़ा सा इंटरनल सारे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें किस प्रकार से मंडी में कांग्रेस को मजबूत करना है। इस दौरान सुखविंदर सिंह ठाकुर ने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करने की अनुमति मांग रहे डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास का भी जिक्र किया और इसे लेकर विधानसभा सत्र में बिल लाने की बात कही। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है
और जो ये विधानसभा सेशन होगा, हमारा जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। गौरतलब है कि हिमाचल में बहुत जल्द शीतकालीन सत्र होने हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर लगातार कांग्रेस विधायकों से मिल रहे हैं और आगामी सत्र को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिससे वे विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब दे सकें। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।